प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गंगा जल इज इक्वल टू गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज का विषय क्या है हमारा? गुरु नानक पातशाह की कृपा से पिछले चालिये में श्री जपजी साहिब जी के अर्थ शुरू हुए थे। गुरु साहिब जी सेवा ले रहे। पिछले चालिये में मूल मंत्र के अर्थ हो पाए। इस चालिये में आज शुरुआत होती है आगे की पौड़ी की। ये पौड़ी बहुत ही विशेष दर्जा रखती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस पौड़ी में गुरु नानक पातशाह ने एक सवाल पूछा है और उस सवाल का जवाब दिया है। याद रखना ये बात है। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह गोष्ठ कर रहे हैं सिद्धों के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सीधे सवाल पूछ रहे हैं, गुरु नानक पातशाह जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ पर इस पौड़ी में गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों से सवाल किया है। सवाल क्या है इस पौड़ी में? पहले पूरी पौड़ी सुन ले। सोचे सोच न होवे, सोचे सोच न होवे, पूरी पौड़ी। सोचे सोच ना होवई, जे सोची लखवार, चुपे चुप ना होवई, जे लाए रहा तार, भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया पार, सहस सयान पालख होए, ता एक ना चले नाल, किव सचियारा होइए, किव कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पौड़ी इतनी विशेष है साथ संगत जी। इस पौड़ी में इतनी गहराई है एक एक पंक्ति में कि दुनिया जिन चीजों को पुण्य मानती है, जो काम करने से उन्हें आनंद आता है, उन्हें लगता है कि वो धर्म का काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, गुरु नानक पातशाह उन कामों को ना करने को कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव को समझना। गुरु नानक पातशाह कुछ ना करने को कह रहे हैं, करने को नहीं कह रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जिन चीजों को हम धर्म का काम समझते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, अगर सही वर्ड यूज करें इस पे तो कि निष्फल है सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने इस पौड़ी में सवाल किया है, किव सचियारा होई है, किव कूड़े टूटे पाल, कि सचियार कैसे बने। मिलना गुरु नानक से है, मिलना निरंकार से, एक ओंकार से अभेद होना है। यह हमारा लक्ष्य है। अभेद होने के लिए वो सारे गुण चाहिए। वो सारे गुण आएंगे कैसे? जब सचियार होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिछले चाले में हमने ये टॉपिक लिया था, कबीर कबीर रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताए मिले भगवान। कि उड़ते की दोस्ती उड़ते से, चलते की दोस्ती चलते से। अगर गुरु नानक को दोस्त बनाना है तो वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
गुरु नानक पाशाह यहाँ पर सिद्धों से सवाल कर रहे हैं कि किव सचियारा हुई है, कि कूड़ा टुटे पाल, कि क्या करें कि कूड़ के पर्दे हट जाएं, कि क्या करें कि जो अहंकार का पर्दा है वो खत्म हो जाए, क्या करें ये जो भ्रमों में हम अटके हुए हैं वो खत्म हो जाए, सचियार कैसे हो जाए, सच का रूप कैसे हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यहाँ पर सिद्ध कहते हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। यहाँ पर 4 कर्म कांडों की बात की गई है इस पौड़ी में, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित उस वक्त भी थे, आज भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्धों ने कहा ऐसे करना चाहिए, गुरु नानक पाशाह ने समझाया नहीं, इससे क्या होगा। ये बहुत ही प्यारा विषय है। जो पहली पंक्ति है, सोचै सोच ना होवई, जे सोची, लखवार नहीं है, लखवार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लख अलग है, वार अलग है। सोचै सोच ना होवई, जे सोची लखवार। गुरु नानक पाशाह ने सवाल किया सिद्धों से कि कूड़ के पर्दे कैसे हटे, सचियार कैसे बने। तो सिद्ध कहने लगे सोच करने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले यहाँ पर दास रुक कर थोड़ी सी बात ऊपरी तल की बात कर ले। कई लोग इसका, कई ज्ञानियों ने भी इसके अर्थ ये किए इस पंक्ति के कि ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच की बात की है कि ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। और अगर ऊपरी तल पर देखा जाए तो इसका यह अर्थ भी बनता है कि ज़्यादा सोचने से सचमुच कुछ नहीं होता। पर इसके गहरे जो अर्थ हैं, जो सही अर्थ हैं, वो ये हैं। सोचे, यहाँ पर सोच की बात की गई है, इश्नान की, सुचमता की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचे सोच न हो गई। सोच, सोच का अर्थ यहाँ पर है इश्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुचमता, सोचे सोच ना हो वही, जे सोची लखवार। चाहे कोई 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार नहीं, गुरु नानक पाशाह कह रहे हैं कोई 1,00,000 बार भी स्नान कर ले तो भी शरीर तो स्वच्छ हो जाएगा, मन पे से मैल नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुचमता नहीं आएगी। बहुत ही गहरा विषय है, बहुत ही मन को चोट करने वाला विषय है, क्योंकि हम भटके हुए हैं भ्रमों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पाशाह ने सिद्धों से सवाल किया ना कि क्यों सचियारा हुई है, क्यों कूड़ा टुटे पाल, तो सिद्ध कहने लगे तीर्थों पर स्नान करके। जितने भी तीर्थ, ज़्यादा से ज़्यादा जब स्नान करेंगे तीर्थों पे, सुचमता आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पाशाह ने बहुत ही डिटेल में सिद्धों को समझाई, ये पंक्तियाँ उच्चारण की। सोचे सोच न हो वही, जे सोची लखवार। सबसे ज़्यादा प्रचलित ये है, लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई पुरातन ज़माने से कि तीर्थों पर स्नान करके मन की मैल उतर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसे लेकर एक नहीं, केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी नहीं, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथ के जितने भी ग्रंथ हैं वो भी इस बात का खंडन करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी डिटेल में भगत रविदास जी, बड़ी डिटेल में कबीर जी, बड़ी डिटेल में नामदेव जी इस बात के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे भगत जिनकी वाणी दर्ज है, यहाँ पर किसी धर्म, किसी एक संस्था, किसी एक नाम की बात नहीं हो रही है, सारी सृष्टि की बात हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचे सोच न होवे, जे सोची लखवार। लखवार, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा गहरा उतरना पड़ेगा। वाणी में व्यंत शब्द हैं, व्यंत, जो इस बात का खंडन करते हैं कि तीर्थों पर स्नान करने से पवित्रता आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर भगत ने, हर गुरु ने इस बात पर
कई घटनाएं गंगा के जल को सबसे पवित्र माना गया है। लोग वहां पर जाकर स्नान करते हैं। यहाँ पर गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, एक गुरु का नाम, राम का नाम, गोविंद का नाम, वाहिगुरु अल्लाह, यही असल में गंगा का जल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा जल गुरु गोविंद नाम, जो सिमरै तिसकी गत होवै, जो जपेगा उसकी गति हो जाएगी। पीवत बहुल न जोन प्रमाम, जो इस राम नाम के जल को पी लेगा, भाव भीतर उतार लेगा, भाव सिमरन शुरू कर देगा, जाप शुरू हो जाएगा जिसका, उसे फिर जोनियों में नहीं आना पड़ेगा। जन्मों जन्मों की मैल उतर जाएगी इस राम नाम के जल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियाँ पढ़ते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं कि एक पंक्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं, और गुरु नानक पातशाह ने जो सिद्धों को समझाया वो भी समझने का प्रयत्न करते हैं, और भगत क्या कहते हैं, गुरु साहब जी की बाणी क्या कहती है, भाई गुरदास जी क्या कहते हैं। हर एक को दास की कोशिश ये है, साथ संगत जी दास ने पहले भी कहा था। मैं बहुत डिटेल में जाना चाहता हूँ, जितना गुरु ले जा सके एक एक पंक्ति को लेकर, ताकि मन में ये ना रह जाए, कि कुछ छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ इस बात को कि चाहे कोई कितने भी अर्थ कर ले, पूरे नहीं हो सकते, हम तो चिन्ह मात्र भी नहीं कर सकते, पर अपना प्रयत्न जितना हो सके, छोटा बच्चा भी बात को समझ जाए और एक बुजुर्ग, एक ज्ञानी भी समझ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। जो सिमरै तिसकी गत होवे, जो सिमरै तिसकी गत होवे। पीवत बहुड़ ना जोन प्रमाण, पीवत बहुड़ ना जोन प्रमाण। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। यहाँ पर बात हो रही, सिद्ध कहते हैं कि तीर्थों पर स्नान करने से मन की मैल उतर जाती है, पाप धुल जाते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ का सांस्कृतिक अर्थ होते हैं पवित्रता। तीर्थ का जो सांस्कृतिक अर्थ है ना, जो भाव है, वो है पवित्रता। शरीर की मैल तो उतर सकती है जल से। श्री जपजी साहब जी की बाणी में भी पंक्ति आती है ना,
मूत पलिती कपड़ होए दे साबुन लइया हो तो पर यह मत पापा के संग ओ तो पै नाव है के रंग। शरीर की मैल पानी से उतर जाएगी, साबुन से उतर जाएगी, मन की मैल नाम से उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस बात को बड़ी कमाल के ढंग से समझाते हैं। श्रवण कीजिए क्या कहते हैं पांचवें गुरु नानक। पाप करे पंचा के बस रे, पाप करे पंचा के बस रे, तीरथ नाए कहे सब उतरे, तीरथ नाए कहे सब उतरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं जरा विचार करो कि जब इंसान पाप करता है तो पांच के बस में होकर करता है। काम, या तो काम के अधीन होगा पाप, वासना जागेगी गलत काम हो जाएगा। क्रोध के अधीन होगा, क्रोध आ जाएगा बुद्धि काम करनी बंद कर देगी, पाप हो जाएगा। लोभ लालच के अधीन होकर करेगा, मोह के अधीन होकर करेगा, परिवार के लिए गलत काम करेगा। अहंकार वो तो गलत काम कराता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जब इंसान पाप करता है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस में होकर करता है, जो भीतर है बाहर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मैल चढ़ी है मन को, तन को नहीं। और फिर तीर्थों पर स्नान करके हम कहते हैं कि हमारे मैल उतर गई, कैसे हो सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जल में स्नान करने से जरा विचार करके देखो, कभी किसी ने देखा है कि करप्ट पॉलिटिशियन गंगा में स्नान करके आया हो और वो सुधर गया हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई चोर स्नान करे और चोरी छोड़ दे? तन साफ होगा, मन नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी कह रही है। थोड़ा सा यहाँ पर रुक के दास एक बात कह दे। देखिए, अगर इसको बड़ी डिटेल में लेंगे ना, मैं गुरबाणी और दास में ये नहीं कह रहा कि तीर्थों पे स्नान नहीं करना चाहिए, ये बहुत गहरा विषय है, इसको बड़ी गंभीरता से लेना और थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करना। तीर्थों का अपना महत्व है, पर असल में तीर्थों का मतलब कुछ और निकाल लिया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थों का मकसद कुछ और था। पुराने ज़माने में, पुरातन ज़माने में जितने ऋषि मुनि महापुरुष सारे नदी के तट पर रहते थे, गंगा के तट पर। कोई जल पास में, पहले घरों में नल थोड़ा होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ से सारी दुनिया से जो लोग आते थे वहाँ पर बैठकर उनसे शिक्षाएं लेते थे, वो ज्ञान देते थे। तीर्थों का महत्व बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महत्व नाम का था, महत्व ज्ञान का था, पर हमने पकड़ लिया पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा का जल अपवित्र नहीं, पवित्र है, पर बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। भगत कहते हैं, आगे बहुत कुछ आएगा इस पे, एक एक पॉइंट पर बात की है भक्तों ने कि अगर गंगा का जल पवित्र है तो उससे शराब बनाकर पी लें। बड़े ध्यान से समझना, बहुत गहरा विषय है ये। अगर अधूरा सुना, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर गंगा की बुराई नहीं की गई है, ना ही तीर्थों की बुराई की गई, ना ही गंगा के जल को अपवित्र कहा है भक्तों ने, पर समझने की बात है, थोड़ा गहरा ज्ञान। अगर गंगा जल इतना पवित्र है तो उससे शराब बनाकर पी ले तो पाप नहीं लगेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही भगत दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि इसी प्रकार जब शराब की बोतल गंगा में उड़ेल दी जाए तो शराब भी गंगा जल हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को समझने के लिए गहरा उतरना पड़ेगा। इसलिए दास हमेशा कहता है, जब भी कीर्तन सुनने बैठो ना, जब भी कथा सुनने बैठो, गुरु को पहले अरदास किया करो। दास सच कहता है। बाबा महाहर नाम सिंह जी का जीवन, बाबा नंद सिंह जी का जीवन, कई ऐसे महापुरुषों का जीवन भी है जो समझ के परे है। श्रीमद् भगवद गीता ही ले लो,
दिमाग चकरा जाता है एक बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब गुरु को अरदास करके, बेनती करके, विनम्रता से थोड़ा सा सिमरन करके, बेनती करके, पाशा तू वर्त, ताकि ये बुद्धि में बात आए कि क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो फिर आप वो भी समझ सकते हो जो नहीं लिखा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कृपा वर्ताता है, किताब पढ़ने का भी ढंग होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीधा उठा के नहीं शुरू हो जाती है, पहले तो रिस्पेक्ट से किताब को रखो, उसके बाद जहाँ से ज्ञान लेना है, जहाँ से जुगती लेनी है, माथे से लगाओ, अरदास करो, बेनती करो पातशाह से पढ़ने से पहले। फिर जब पढ़ोगे ना, तो पहले चाहे पढ़ी हो, हर बार कुछ नया मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस विषय को समझने के लिए आम आदमी तो, कई लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, कई लोग निंदा करने लग जाएंगे। जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होगा वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, निंदा करने लग जाएंगे। और जो ज्ञानी है, जो या तो ज्ञानी हो या तो भोला हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो कुछ ले जाएगा यहाँ से। हम हैं चालाक लोग, बीच में अटके हुए, ना ज्ञानी ना मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना भोलापन है, भोलापन तो रहा नहीं, और इतना तेज दिमाग भी नहीं है कि गहरी बात को समझ लें, बीच में अटके हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए गुरु ही वर्ते तो वर्ते, गुरु मेहर करे। दास की तो अरदास है पातशाह तरस कर, कि ये जो वाणी के अर्थ हैं, दास से तो सेवा ले रहे हैं पातशाह, सर पे हाथ रख के सेवा ले, और सारी संगत के सर पे भी हाथ रख दे कि वो भी समझ सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो पाप तूने मन के बस में होके किए, वो तन को धोने से कैसे उतर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आगे की पंक्तियां सुनिए। बहुर कमावे होए निसंक, जमपुर बां करे कालंक, जमपुर बां करे कालंक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज पांचवें गुरु नानक समझाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस में होके पाप किए, तीर्थों पे स्नान करके मन को ये समझा दिया कि तेरे पाप उतर गए हैं, और फिर आकर वही पाप दोबारा कर रहा है कि फिर से जाके मैं उतार लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है, मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे दोस्त ही हैं, पहले थे अब तो नहीं मिलते। वो जाते थे हर साल गंगा में स्नान करने, पाप धोआएं क्योंकि आके फिर से करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कहता था कहाँ जा रहे हो, कहने लगे तैयारी करने वापस पाप करने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जाते भी कैसे थे, ट्रेन में जा रहे हैं, पेटियां रखी हुई हैं शराबों की, जुआ खेलते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना जाने का ढंग, ना सोच सही, जहाँ कहाँ रहे हैं और कर क्या रहे हैं। इसे वाणी कहती है कि एक पाप उतारने गए, चार चढ़ा कर ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुर कमावे होए निसंक, आकर फिर निर्लज होकर फिर से वही पाप कमाता है कि अगले साल फिर जाके धो लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरे पाप नहीं कटे जाएंगे चाहे कितनी बार भी स्नान कर ले, क्योंकि आगे क्या होगा, जमपुर बांध खरे कालंक। धर्मराज ये नहीं देखेगा कि तूने कितनी बार तीर्थों पर स्नान किया है, धर्मराज तेरे पाप तुझे दिखाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिसाब होगा तेरा वहां पर। जमपुर बांध खरे कालंक। तो असल में छूटने का क्या तरीका है, क्या तरीका है? गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल, गुरु गोविंद नाम,
गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरे तिसकी गत होए जो सिमरे इसकी गत होवे जो सिमरे तिसकी गत होए जो सिमरे इसकी गत होवे जीवत बोड़ना जोन प्रमाण पीवत बोड़ना जोन प्रमाण गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम गुरु गोविंद नाम गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है इस बात को समझने के लिए ये सबसे पवित्र इस सृष्टि में क्या है। कबीर जी सुबह सुबह जा रहे हैं, जंगल में से गुजर रहे हैं, देखा पंडित जी सोच करके आ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जंगल में जाते ना जंगल पानी सोच करने, सुबह सुबह एक पंडित जी आ रहे, हाथ में लोटा है। कबीर जी ने उन्हें देख के कहा, पंडित जी राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने जवाब नहीं दिया। कबीर जी ने पास होकर कहा, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया, देखा उन्हें और तेजी से आगे बढ़ने लगे। कबीर जी भी आगे पीछे पीछे चल पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब समझते हैं वो कि क्या हो रहा है और ज्ञान देना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी पहुंचे कुएं के पास, कबीर जी भी साथ साथ में चल रहे हैं। कुएं के पास जाके उन्होंने स्नान किया, जल से गड़वा धोया, जो लोटा था वो धोया, खुद स्नान किया। अब कहने लगे कबीर जी राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे पहले क्यों नहीं कहा? जब मैंने पहले आपसे कहा कि राम राम, आपने पहले क्यों नहीं कहा? तो पंडित जी कहने लगे मैं झूठा था, मैं झूठा था, मैं सोच कर आ रहा था जंगल से, राम का नाम कैसे लूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे पंडित जी एक बात का जवाब दीजिए कि धरती को अगर झूठी है तो उसे सुच्चा कौन करता है? तो कहने लगे धरती को सुच्चा करता है जल। अगर जल झूठा हो जाए तो उसे सुच्चा कौन करता है? कबीर जी ने सवाल किया। पंडित जी कहने लगे जल को पवित्र करती है वायु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे तो वायु को कौन पवित्र करता है? कबीर जी पंडित से पूछते हैं कि वायु को कौन पवित्र करता है? तो पंडित जी ने जवाब दिया शेषनाग। हर सेकंड अपने मुख से परमात्मा का नाम लेता है, अलग अलग नाम। आज तक वो नाम कोई रिपीट नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह ना सत्संग जी वेदों शास्त्रों में इसका कथन आता है इस बात का। इसे एक होता है इतिहास, दास ने पहले भी ये बात बताई है। एक होता है मिथिहास, इतिहास जिसके साक्ष्य हैं, जिसके प्रमाण हैं कि यहाँ पर ये राजा हुआ, यहाँ पे राजमहल है, ये चीज़ें हैं जो दिखाई देती, जिसके प्रमाण हैं। एक होता है मिथिहास, प्रमाण नहीं है पर लोगों की मान्यताएं हैं कि ऐसा है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई प्रमाण नहीं है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि शेषनाग अपने सर पर धरती लेकर खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब स्पेस में जाओ तो ये ऐसा नहीं है, और ये मान्यताएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कबीर जी कहने लगे शेष नाम क्या करता है? जो वायु पवित्र हो जाती है, सबसे पवित्र वायु हुई, तो उसको पवित्र कौन करता है? कहने लगे शेष नाम प्रभु का नाम लेता है। तो कबीर जी ने कहा तो आखिर में सबसे बड़ा जो पवित्र करने वाली जो चीज़ है वो तो राम का नाम हुआ ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे हाँ। तो कहने लगे, कबीर जी कहने लगे मैंने वही तो कहा था कि राम राम, अगर आप भी कह देते राम राम, आप उसी वक्त पवित्र हो जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह इस बात को बड़े सिंपल तरीके से समझाते हैं, बड़ी सिंपल तरीके से समझिए। सुचे एह न आखिए बहन जे पिंडा तोए, सुचे से नानका जिन मन वसिया सोए, जिन मन वसिया सोए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे कि सुच्चे ए ना आखिए बहन जे पिंडा तोए, सुच्चे से नानका जिन मन वसिया सोए। सुच्चे उसे नहीं कहा जाता जो अपने शरीर का स्नान करता रहे, वो सुच्चा नहीं है। गुरु नानक पातशाह कहते मेरी नज़रों में वो सुच्चा है जिसके हृदय में नाम चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन साचा मुख साचा सोए। अगर मन सच्चा नहीं है तो मुख से कुछ भी कहा जाए, मुंह का कहे वाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जी होए सो उगवे, मुंह का कहे वाव। जो भीतर है फल उसको लगना है, मुख से चाहे कुछ भी कहता रहे कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस विषय को समझने की प्रयत्न करना सत्संग जी दास बार बार हाथ जोड़ रहा है। उसकी वजह लोग बात को कहीं और ले जाते हैं। और अगर किसी को नाराजगी हो मेरे इन बातों से तो मुझ पे नाराज मत होना। मैं तो एक डाकिए का काम कर रहा हूँ, चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूँ। चिट्ठी लिखी है गुरु नानक ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिट्ठी लिखी है भगत रविदास जी ने, चिट्ठी लिखी है कबीर जी ने। जाओ उनसे झगड़ा कर लो कि ऐसा क्यों कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं केवल पढ़कर सुना रहा हूँ, उनका संदेश दे रहा हूँ। मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं कर रहा। क्योंकि अगर इस तरह से ही देखा जाए तो हरमंदिर साहब हमारा भी तीर्थ स्नान है, तीर्थ है, तो वहाँ पर स्नान नहीं करना चाहिए। नहीं, बात ये नहीं है, पॉइंट ये है ही नहीं। तीर्थों पे स्नान करने भी एक मर्यादा है, एक तरीका है। नाम जपते जपते जिस चीज में नाम शामिल है वो हर चीज पवित्र है, चाहे वो तीर्थों का स्नान क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई शराब पी के वहां पे नहाता रहे, पास में बैठ के शराब पीते रहे, कैसा तीर्थ का स्नान। नाम जप कर। बाबा नंद सिंह जी कहते थे तीर्थों पे जाने का, दरबार साहब जाने का भी ढंग समझाते थे। एक्चुअली तो बाबा नंद सिंह जी इतनी डिटेल में एक एक बात बताई है कि हरमंदिर साहब कैसे जाना चाहिए। पहले पहले दास ऐसे जाता भी था, अब नहीं कर पाता, पर मन है कि फिर से वैसे ही करना है। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कहते थे जाते ही पहले घर से स्नान करके जाओ, क्योंकि सरोवर नहाने के लिए नहीं है, सरोवर मैल उतारने के लिए नहीं है, पवित्र होने के लिए है। वहाँ पर श्रद्धा से स्नान करना है, नाम जपते हुए। वाणी की ताकत ने पवित्र करना है, पानी ने नहीं। पानी तो घर पे भी है, वो पानी नहीं है, वो अमृत है। क्यों? 24 घंटे वहाँ पर वाणी चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई गंगा में स्नान कर रहा है गाने गाते हुए गंदे, तो कैसा गंगा स्नान। और वही इंसान गंगा में स्नान कर रहा है
नाम जपते जपते राम 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 राम, ये हुआ असली तीर्थ का स्नान। नाम जपते हुए जाए, नाम जपते हुए आए, वहाँ बैठकर महापुरुषों की संगत करे, उपदेश ले, नाम जपे, ये है असली तीर्थ स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे हरमंदिर साहब कैसे जाना है। अपने किसी भी तीर्थ पे जाओ, हरमंदिर साहब की मर्यादा दास बता दे। कहते थे झोली भरी ही भरेगी, तरीका समझो, घर से स्नान करके जाए, फिर वहाँ पर सरोवर में स्नान करें नाम जपते हुए। गुरु रामदास जी के गुण गाते हुए श्री जपजी साहब जी का पाठ। कहते सरोवर से बाहर निकले, बाहर बैठ के नित्यनेम करे 1-1.5 घंटा पहले वहाँ पर। उसके बाद जाए अकाल तख्त साहब पे, श्री अकाल तख्त साहब पे अरदास करे, दर्शन करे। उसके बाद कड़ा प्रसाद की देग, वो कितने की हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटी से छोटी हो, अरदास करे। कहते थे जब इस मर्यादा से जाते हैं ना, कोई भावना से वहां पर बैठकर नाम जपता है, फिर अकाल तख्त साहब के बैठ के दर्शन करता है, वहां पे नाम जपता है, फिर कड़ा प्रसाद की देग करा के अरदास करके अपने पाप बचा के शुक्राना करके जब भीतर जाता है, मर्यादा से नाम जपते हुए हर सेकंड नाम 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 नाम। कहते थे गुरु रामदास जी अंदर बैठे ऐसे कि उड़ीक करते हैं कि कब आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कैसे जाते हैं? खाते पीते नाचते गाते अंदर जाते हैं, पहले सेल्फीज लेते हैं, फोटोआं खींचते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, फिर कोशिश होती है हमारी कि उस तरफ से चला जा सके जहाँ पर लाइन ना हो, VIP ट्रीटमेंट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर माथा टेक के ऐसे बाहर आ जाते हैं जैसे कि पिकनिक स्पॉट पर होके आगे, ना कोई नाम जपा, ना कोई बैठे, ना कोई कीर्तन सुना, और फिर कहते तीर्थों पर होकर आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। DP रखेंगे हरमंदिर साहब के साथ फोटो। असल में हमें तीर्थों पे जाना तक नहीं आया। भगत नामदेव जी चले गए थे ना तीर्थों पर, बड़ी दूसरी घटना है, फिर दूसरी तरफ पहलू चला जाएगा। आइए पहले इस टॉपिक को पूरा कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये टॉपिक बड़ा गहरा, बड़ा विशेष और बड़ा लंबा है एक्चुअली। सोचे सोच ना हो, क्योंकि हमारे मन में ये भावना बिठा दी गई है बचपन से, पुरातन जमाने से, कि पानी के स्नान करने से पाप कट जाएंगे। नहीं, जब तक उसमें नाम शामिल नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है क्या, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। कोटि मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पाथ। कोटि मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पाथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोट मनोरथ
आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पांथ। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में कह रहे हैं। आओ शब्द को थोड़ा सा समझ ले, फिर आगे बढ़ते हैं एक एक पंक्ति को। कोट मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पांथ। जो इस जल को पी लेगा, राम नाम के जल को, गुरु गोविंद के नाम को, गुरु के नाम को, गोविंद के नाम को, भाव जो नाम जप लेगा, कोट मनोरथ आवे हाथ। बाबा आनंद सिंह जी के वचन। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हर एक की पूरी नहीं होती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मानो बैंक अकाउंट में किसी के पास 10 करोड़ रुपए पड़े, वो गाड़ी ले ले, बंगला ले ले, कुछ भी करता जाए, बहुत पैसे पड़े हैं उसके पास, 100 करोड़ पड़े किसी के पास करोड़ पड़े। अब किसी के बैंक अकाउंट में खाता ही नहीं है, खुला ही नहीं, यहाँ बैलेंस बहुत ही कम है, 0 बैलेंस है, वो क्या खरीद लेगा? हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे सारी सृष्टि नाम के आश्रय टिकी हुई है, नाम के आश्रय। नाम है तो सृष्टि है। जिसके हृदय में नाम बस जाता है, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, तो क्या अवस्था हो जाती है? वो जो मन में सोचता है उसकी इच्छा पूरी होने लग जाती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोट मनोरथ, 1 2 3 4 10 इच्छाएं नहीं, करोड़ों इच्छाएं उसकी हों वो भी पूरी हो जाएंगी। क्यों? गंगा जल गुरु गोविंद नाम। जो सिमरै तिसकी गत होवै, पीवत बहुड़ न जोन प्रमाण। जिसके हृदय में नाम शुरू हो गया ना, वहाँ उसके हृदय में गुरु आकर बैठ गया। जिसके हृदय में गुरु आकर बैठ गया, किस चीज़ की कमी? उल्टा महापुरुष कहा करते थे हमें अपने फुर्नों पर कंट्रोल करना पड़ता है, ख्यालों पर। अकेले में जाकर क्यों बैठते हैं नाम जपने वाले? क्योंकि जब दुनिया में रहते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी चीज़ को देखते हैं, मन कर पड़ता है, वो चीज़ मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें डर लगता है कि बैंक में से बैलेंस कम हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी से किसी ने सवाल किया था ना कि लेकिन महापुरुषों मैं ना बहुत सारे साधु संतों के साथ रहा हूँ, कमाई वाले, पहाड़ों के कंदरों में बैठे हैं, मैंने उनके दर्शन किए, उनके साथ कुछ दिन गुजारे, मैंने देखा कि भिक्षा मांगकर खा रहे हैं। देने वाला 4 रोटी देना चाहता है वो 1 ही लेते हैं, उसमें से भी आधी कुत्तों को खिला देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कपड़ा देता है, कपड़ा नहीं लेते, कोई कुछ देना चाहता है, लेते नहीं। ये निशानी होती है कमाई वाले महापुरुषों की, ज्ञानियों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अज्ञानी तो कहेगा जितना मिल जाए थोड़ा दे दो, जितना सब दे दो मुझे। ज्ञानी कहेगा नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने पूछा बाबा महार नाम सिंह जी, बाबा आनंद सिंह जी के मुर्शद, कि ऐसा क्यों? बाबा महार नाम सिंह जी कहने लगे क्योंकि वो ज्ञानी हैं, कमाई वाले, उन्हें ज्ञान है कि जब भी किसी कोई वस्तु लेते हैं उसके बदले अपना सिमरन देना पड़ता है। इस सृष्टि में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सृष्टि में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर हम किसी का हक मार लेते ना, हमें लगता है कि हमने बड़ी चालाकी से किसी का हक मार लिया। नहीं, देना पड़ेगा, कई गुना देना पड़ेगा और दुख आएगा अलग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई अपनी इच्छा से भी देता है तो उसके बदले भी आपका नित्यनेम, आपका सिमरन ट्रांसफर होता है उसे ऑटोमेटिकली। बाबा महाराम सिंह जी ने उस वक्त समझाया, कोई भोजन करा दे आपको, 5 पाठ श्री जपजी साहिब जी के करो, उसके निमित्त, नहीं तो नित्यनेम में से आपका कैंसिल होकर उसे मिल ही जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भोजन के साथ रात को रहने का कमरा भी दे दे, सेवा भी करे, 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी को उसके निमित्त करो। नहीं करोगे तो तुम्हारे कमाई में से वहाँ ट्रांसफर हो ही जाने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्रकार एक एक चीज के बारे में उन्होंने बताया। कहने का भाव, जब किसी के बैंक अकाउंट में कुछ है ही नहीं तो इच्छा कैसे पूरी होगी? और यहाँ पर कोट मनोरथ आवे हाथ, चाहे कोई भी इच्छा हो पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गंगा जल गुरु गोविंद नाम, नाम भीतर चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नाम। जम मार्ग के संगी पांथ, जिस मार्ग में जमदूत डराते हैं वहां पर ये नाम तेरे साथ चलेगा, जमदूत तेरे पास नहीं आ पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर? आओ फिर से गा लें। गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गुरु गोविंद नाम गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम कहने काम। एक एक बात पर कितना गहरा अर्थ है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, वो पूजा पूजा नहीं जिसमें नाम नहीं, वो जाप जाप नहीं जिसमें नाम नहीं, वो तप नहीं जिसमें नाम नहीं। क्योंकि पुरातन जमाने में लोग अपने शरीर को तकलीफ दे देकर उसे तप कहते थे, पर नाम नहीं शामिल करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, किस बात का जाप, किस बात की तप, किस बात का स्नान अगर उसमें नाम शामिल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहने काम। कहने लगे जिसके हृदय में नाम शुरू हो जाए, गोविंद का नाम जिसके हृदय में बस जाए, उसकी अवस्था नेकामता वाली हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निष्काम, ये बहुत ऊंची अवस्था है। कई लोग कीर्तन करके पैसे नहीं लेते, उन्हें कहते हैं निष्काम कीर्तनी। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहते थे, नहीं, पैसे नहीं ले रहा, वडियाई की भूख होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की भूख होगी, लोग वाह वाह करेंगे, भाई ये पैसे नहीं लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निष्काम उसे कहते हैं कि कोई कामना ना बचे, ना नाम की, ना धन की, ना निंदा की, ना उस्तत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था मिल जाएगी जो अगर हृदय में बस गया नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज माल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार। जो सुख राजा को मिलते हैं, जो सुख राजा के पास, सारे राज्य के सारे पदार्थ उसके, हर चीज उसकी। लोग जो सोचते हैं ना कि राजा इतना सुखी है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते राजा सुखी नहीं होता, पर जो सुख के वो विचार करते कि राजा के पास इतने पदार्थ हो इतना सुखी होगा, कहते वो सुख नाम जपने वाले को आत्मिक सुख मिल जाता है, वही जो राजा को लोग सोचते हैं कि राजा को मिलता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में वाणी तो कहती है सगल सृष्टि को राजा दुखिया। सबसे दुखी अगर कोई है इस संसार में तो वो राजा है। दुनिया भर की चिंता, दुनिया भर की टेंशन, राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हर का नाम जपत होए सुखिया। अगर उसके पास नाम है राजा जनक, राज में भी जोग कमाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आगे की पंक्तियां, सिमरत नाम पूरन आचार। अगर नाम जपता है तो उसका आचरण भी शुद्ध हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैरेक्टर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। महापुरुष वचन किया करते थे, आचरण को संभाल के रखो, आचरण ही सब कुछ है। आचरण गुरु के इतना नजदीक ले जाएगा, अगर ऊंचा आचरण है गुरु से बहुत दूरी बना देगा अगर बुरा आचरण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। पर नाम क्या करेगा? समझो किसी का आचरण बहुत ही बुरा है, पर अब उसने पकड़ लिया नाम, तो सिमरत नाम पूर्ण आचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु से पूर्ण आचरण बख्श देगा, कैरेक्टर बख्श देगा, अब वो नहीं डोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक दास एक किया विचार, बिन हर नाम मिथ्या सब छार। नानक दास एक किया विचार। गुरु नानक पाशा कहते हैं, मैं विचार कर कर ये कह रहा हूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि बिना नाम के हर चीज किसी काम की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो फिर तीर्थों पर स्नान क्यों ना हो। यहाँ पर बात मेन टॉपिक ये है, सोचे सोच ना हो वही जे सोची लख बार, एक बार नहीं, चाहे लाखों बार तू तीर्थों पे स्नान कर ले,
तेरा मन शुद्ध नहीं होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जल के मजन जेगत होवे, नित नितिक मेंढक नावे। बाणी कहती जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। अगर जल के स्नान से ही गति हो जाती है तो मेंढक तो रोज उसमें नहाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार मेंढक भी जोनियों में आएगा, तेरी भी जन्म मरण नहीं कटेगा, तू भी जोनियों में आएगा क्योंकि तू नाम नहीं जप रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओ जो सिमरे तिसकी गत होवे, इसकी गत होवे। पीवत बोड़ना जोन प्रमाण। पीवत बोड़ना जोन प्रमाण। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल, गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल, गुरु गोविंद नाम। गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोचे सोच न होई, जे सोची लखवा। भगत रविदास जी के जीवन की एक अद्भुत घटना, अद्भुत। शुक्र है इस घटना को भाई गुरदास जी ने अपने वारों में जगह दे दी, क्योंकि एक बार ना शायद नागपुर की घटना है, दास ने ये प्रकरण लिया और ये घटना सुनाई जो दास सुनाने जा रहे हैं। कुछ लोग आ गए, अब मन गढ़ंत कहानियां सुना रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चमत्कारों की बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं किया करो, गलत है। मैंने कहा कौन सी गलत बात की? कहने की जो घटना दास सुनाने जा रहे हैं ना भगत रविदास जी के जीवन की, उसके बारे में कहने की ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने कहा आप कैसे मानोगे? कहने के वाणी प्रमाणित नहीं करती है, कहीं पे लिखा ही नहीं है। तो भाई गुरदास जी की वार उस वक्त दास ने उन्हें पढ़कर सुनाई। भाई गुरदास जी की वार इतिहास में तो ये है ही कई किताबों में, पर जब भाई गुरदास जी की वारों में इसका जिक्र आ गया, उन्होंने डिटेल में वो घटना बताई तो वो चुप कर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास ने कहा शुक्र है भाई गुरदास जी वारों में इसका जिक्र कर गए, नहीं तो लोग आज ज्ञान लेने की बजाय ढूंढने बैठते हैं कि गलती कहाँ करे कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे ना, 4 प्रकार के लोग आते हैं संगत में, ऊंगे सूंगे चुंगे डूंगे। एक जो यहाँ पर आकर सो जाते हैं, जैसे आए थे वैसे चले गए। एक यहाँ पर आकर देखते रहते हैं कि कोई क्या पहन के आया है, क्या कर रहा है, यहाँ वहाँ ध्यान रहता है। एक जो बैठकर मिस्टेक ढूंढते हैं कि गलती करे कोई सी, उसे फिर बताएं और दुनिया को बताएं कि इसने ये गलती की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथे होते हैं जो उत्तम सत्संगी गिने जाते हैं, जो बैठकर ध्यान से सुनते हैं, चुपचाप आते हैं, चुपचाप जाते हैं, घर में जाके फिर उस वाणी पर विचार करते हैं और उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं। असल में वो सत्संगी उत्तम सत्संगी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो यहाँ पर आकर भी गलतियाँ ढूंढ कर फिर उसे दुनिया को बताते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे इससे अच्छा तो वो सत्संग ना सुने
क्योंकि वो तो अपना सब कुछ जो पहले भी कमाए हुआ सब गवा के चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए तो कुछ लेने था, देकर चला गया। घटना बड़ी प्यारी है। भगत रविदास जी को पिता ने घर से निकाल दिया कि काम तो कोई करता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम ही जपता रहता है। अब भगत रविदास जी बैठ गए उस रास्ते पे झोपड़ी डालकर, जो रास्ता हरिद्वार को जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी को दुनिया ने पहचाना, उनकी उस्तत होने लगे। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े राजा भी उनकी संगत करने आते थे। बाद में जब उनके बारे में लोगों को जानकारी मिली, राजा उनको मिलने के लिए बाहर इंतज़ार करते थे, पर भगत रविदास जी ने अपना जूते गाड़ने का, मोची का काम नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चाहे कर सकते थे, पर भगत रविदास जी क्या कहें उनके बारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी बैठे हैं, मोची हैं, जूतियां गांठते हैं। समय आया कि बड़े बड़े जत्थे वहां से गुजर रहे हैं, 100 के, 200 के, 500 के। कहाँ? गंगा में स्नान करने जा रहे तीर्थों पर। एक दिन भगत रविदास जी जूतियां गांठ रहे हैं, नाम में जुड़े हुए हैं। एक पंडित जी आ गए कि मेरी जूती टूट गई है, बना दो। भगत रविदास जी उनकी जूती बनाने लगे। बनाने के बाद जब उन्हें वापस दी, पंडित जी ने उन्हें तब तक बैठकर उनसे कहते रहे कि हम स्नान करने जा रहे गंगा पे, आप भी हमारे साथ चलो, पाप खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी मुस्कुराते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगे मैं काम छोड़कर नहीं जा सकता, मजबूरी है। भगत रविदास जी ने कुछ नहीं कहा उन्हें, पर जब उन्होंने उसका जूती बनाने के बाद एक धेला देना चाहे, एक टका कहा है कहीं पर धेला लिखा है, धेला देना चाहे उस वक्त जो करेंसी होगी, तो भगत रविदास जी ज्ञान देने के लिए उन्हें, उस पंडित जी को कहने लगे, पंडित जी काम करना, ये हमारी तरफ से वहाँ ले जाओ और गंगा जी को दे देना। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अक्सर होता है ना, कोई हरमंदिर साहब जाते हैं, हम भी अपने दसवंध या कुछ दे देते हैं कि जो माथा टेक देना हमारी तरफ से। तो पंडित जी ने सोचा भगत रविदास जी भी अपनी तरफ से भेंटा दे रहे हैं। तो जब वो मुड़े तो रविदास जी ने आवाज़ दी, भगत रविदास जी ने, पंडित जी एक बात सुनना, ऐसे ही मत गंगा में डाल देना, वहाँ पे खड़े होके कहना कि भगत रविदास जी ने ये भेजा है, और जब तक गंगा मैया हाथ बाहर निकाल कर वो ना ले लेना, मांग के हाथ फैलाकर ना ले, मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी सुन के हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या बात कह रहे हैं ये भगत रविदास जी। पर उनके कहने में ऐसी बात थी, ऐसी ताकत थी कि पंडित जी कुछ कह ना पाए, सोच विचार में डूबे हुए चले गए। और पंडित जी ने वहां पर पहुंचकर स्नान किया, जो भी करना था सब किया। तो अचानक याद आई, उस टके को देखा भगत रविदास जी के जो थे। अब आसपास लोग खड़े हैं, शर्मा रहे हैं कि कैसे बोलूं जोर से, लोग हंसेंगे। पर मन बनाया और जोर से कहा, हे गंगा मैया, ये भगत रविदास जी ने एक टका दिया है, रविदास जी ने आपको देने के लिए, और कहा है कि आप हाथ बाहर निकाल कर लोगे, आप हाथ बाहर निकाल कर ले लो। जब पंडित जी ने जोर से ये बात कही, आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि पंडित जी पागल हो गए। पर सब ये बात, सारी घटना अंकित की है भाई गुरदास जी ने अपने वारों में, एक एक पॉइंट अंकित किया है, जो दास अभी पढ़कर सुनाएगा। धन गुरु नानक। पर पंडित जी ने जब ये बात दूसरी बार कही, जल में से हाथ बाहर आया, सब हैरान हो गए। ये सारा दृश्य सारे उस खड़े हजारों लोगों ने देखा। जल में से हाथ बाहर आया, वो टका लिया, फिर दूसरा हाथ बाहर आया, उसमें सोने का कंगन जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। वो कंगन देकर
पंडित जी को आवाज आई कि ये कंगन मेरी तरफ से भगत रविदास जी को दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे हैरान, सब हैरान ये चमत्कार देखकर। पंडित जी सोच विचार में पड़ गए कि भगत रविदास जी की अवस्था क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि गंगा मैया उनका टका हाथ फैला कर ले रही है। जब ये घटना हो गई, पंडित जी अपने घर जाने लगे। मन को लालच ने घेर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लालच आ गई कि सोने का इतना बड़ा कंगन हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ बेशकीमती होगा, अगर मैं इसे बेच दूं सारा जीवन सुख से व्यतीत होगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मन में लालच आ गया, जौहरी को बेचने चले गए। जौहरी ने देखा पंडित जी को जानते थे, पहचानते थे कि ये राज दरबार में राजा के कथा सुनाते हैं जाकर। इनके पास इतना महंगा कंगन कहाँ से है, जरूर इन्होंने रानी का चुराया होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने सैनिकों को बुला लिया, वो जौहरी ने सैनिकों को बुला लिया। सैनिकों ने कंगन लिया, पंडित जी को गिरफ्तार करके ले गए राजा के दरबार में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना। पंडित जी खड़े हैं राजा के सामने। राजा कहता है बता कहाँ से चोरी किया। पंडित जी घबरा गए क्योंकि राजा तो फांसी पे लटका देगा। पंडित जी घबरा के सब सच बता दिया कि ऐसे भगत रविदास जी ने टका दिया था। उन्होंने कहा था गंगा माता हाथ फैलाकर मांगेगी तो देना, मैंने दिया, गंगा जी ने मुझे ये कड़ा दिया। राजा कहने लगा एक तो चोरी किया, ऊपर से कहानियां बना रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता ये जो बोल रहा है, इसे फांसी पे लटका दो। जब ये बात कही तो पास में राजगुरु बैठा था। कहने लगे राजन, अगर किसी और का नाम लेता ना तो मैं तुझे ना टोकता, पर इन्होंने नाम लिया है भगत रविदास जी का। उनकी अवस्था इतनी ऊंची है कि निरंकार से एक मिक हो चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना झूठी नहीं हो सकती। अगर उन्होंने भगत रविदास जी का नाम लिया तो ये सच है। राजा कहने लगा मैं नहीं मानता। तो राजगुरु कहने लगे इसमें सोचने की क्या बात है, आपने कभी भगत रविदास जी के दर्शन नहीं किए, चलिए मेरे साथ, मैं दर्शन कराता हूँ। और फिर से उनसे एक टका लेते हैं, जाते हैं गंगा के तट पर, सामने सामने प्रत्यक्ष चमत्कार देख लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भी चल पड़ा, राजा के साथ कई सैनिक, पूरे लश्कर ही चल पड़ा। भगत रविदास जी के पास जाके रुके। भगत रविदास जी अपनी जूतियां गांड रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मोची साध संगत जी, एक मोची। गुरु तेग बहादुर साहब जी के वचन हैं कि नाम में इतनी ताकत है कि सारी सृष्टि को लाइन में खड़ा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी सृष्टि को एक जगह पर इकट्ठा कर सकता है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा, राजगुरु और वो पंडित जी भगत रविदास जी से माफ़ी मांगी कि मैं जो कड़ा मिला था गंगा मैया से, मेरे मन में लालच आ गया और ये घटना वापरी। राजा कहने लगा मुझे विश्वास नहीं है, आप मुझे एक टका दो, मैं गंगा में जाऊंगा, यही बेनती करूंगा गंगा मैया से। अगर हाथ बाहर फैलाकर उन्होंने नहीं लिया तो फिर मैं आपको भी फांसी पर चढ़ा दूंगा, ऐसे झूठ प्रचार के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी मुस्कुरा के कहने लगे राजन, गंगा के पास जाने की क्या जरूरत है इतना दूर हरिद्वार में? आपको दूसरा कंगन ही चाहिए ना इसके साथ वाला, आपने यही देखना है ना गंगा माता देती हैं। तो भगत रविदास जी आपने साथ संगत जी नोट किया होगा, और मोची से अगर कभी जूते बनवाए हैं, दास ने बहुत बार बनवाए हैं। पहले हमारे घर के पास में एक मोची हुआ करता था, उनके पास एक कांसा होता है, एक पत्थर का बर्तन होता है जिसमें गंदा पानी होता है, जिसमें वो अपने औजार डुबो कर रखते हैं, तीखे करते रहते साथ साथ में। हर मोची के पास होता है, आज भी होता है। उस कांसे में हाथ डाला उस गंदे पानी में, भगत रविदास जी ने दूसरा कंगन निकाल के दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान, राजगुरु तो पहले ही जानता था। पंडित जी हैरान, ये कैसे हो गया, ये कैसे दूसरा कंगन भी यहाँ पे आ गया? तो भगत रविदास जी कहने की गंगा मैया यहाँ पे रोज आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस बात को समझो, नाम की ताकत को। वाणी में शब्द आता है, वाणी में इतने इसके प्रति शब्द है ना कि गंगा बड़ी या गंगा को प्रकट करने वाला बड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ बड़ा के हर का दास। विचार करके देखो, आज हम वृंदावन में जाते हैं, कृष्ण जी, आज वृंदावन एक
पवित्र स्थान माना जाता है, तीर्थ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कृष्ण जी खेले। तो वृंदावन बड़ा हुआ या कृष्ण जी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हम नानक सर जाते हैं, क्यों जाते हैं? बाबा नंद सिंह जी ने वहां पे तप किया, तो बाबा नंद सिंह जी बड़े हुए कि नानक सर। गुरु रामदास जी के दर पे जाते हैं, क्योंकि गुरु रामदास जी उस दर पे सारे गुरुओं के चरण पड़े, वहां पे जीवन बिताया। अगर कहीं और बिताया होता हमारे लिए वो तीर्थ होता। नाम जपने वाले की वजह से स्थान की महिमा है, स्थान की वजह से नाम जपने वाले की महिमा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महिमा नाम की है, और इस बात को वाणी प्रमाणित करती है। वाणी, आइए पहले भाई गुरदास जी की वारे समझ ले, फिर उसके बाद जो भाई गुरदास जी ने लिखा है पूरा समझ ले इस घटना को, ताकि जो सुन रहे हैं उनके मन में ये ना है कि भाई साहब ने मन गढ़ंत कहानी सुनाई है। भाई गुरदास जी, भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों को कुंजी का खिताब दिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। उनकी वारों में ये पंक्तियां श्रवण कीजिए, इस घटना को। भगत भगत जग वज्या, चौचक्का दे विच चिमरेटा। भगत भगत जग वज्या, चौचक्का दे विच चिमरेटा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि भगत भगत करके भगत रविदास जी की शोभा चारों दिशाओं में फैल गई। क्यों? नाम। पाना गंडे राह विच, कुल्ला तरम टोय टोर समेटा। इतनी ऊंची अवस्था होने के बावजूद भी उन्होंने अपने मोचे का काम नहीं छोड़ा। रास्ते पे बैठे हैं झोंपड़ी में और लोगों की चप्पलें को गांड रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कर मैले चिथड़े, हीरा लाल अमूल पलेटा। भाई गुरदास जी कहते हैं जिस प्रकार एक मैले कुचैले कपड़े में हीरे जवाहरात लपेट कर रखे हों, इस प्रकार से भगत रविदास जी का जीवन है। झोपड़ी मैली, कपड़े मैले, और मन हीरे मोती जैसा अनमोल जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यों कर मैले चीथड़े, हीरा लाल अमोल पलेटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौवर्णा उपदेश दा, ज्ञान ध्यान कर भगत सरेटा। जो भी उनके पास आकर बैठा है उसे गुरु का नाम जपने का उपदेश देते हैं। चारों दिशाओं से लोग उनके पास आते हैं। अब आगे क्या हुआ? नावण आया संग मिल, बनारस कर गंगा थेटा। कुछ लोग वहां से गुजरे कि बनारस जा रहे हैं गंगा में स्नान करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उनमें से एक की चप्पल खराब हो गई, जो गांठते वक्त भगत रविदास जी ने उनसे चर्चा की और टका दिया। अब यहाँ पर सुनिए क्या कहते हैं। कड कसीरा सौंपया, रविदास गंगा की पेटा। भगत रविदास जी ने गंगा के लिए भेटा दी कि ये ले जाओ मेरी तरफ से, गंगा मैया को दे देना। आगे लगा कुर्ब अपीचदा, डिठा चलित अचरज अमेटा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पे जितनी खलकत थी, जितना मेला लगा हुआ था, लग्गा पूर्व अभीजदा, बड़ा दिन था गंगा मैया का उस दिन। हजारों की गिनती में लोग थे, सबने आश्चर्य कौतक देखा। क्या देखा? लया कसीरा हाथ कड, सूत एक ज्यो ताना पेटा। लया कसीरा हाथ कड, सूत एक ज्यो ताना पेटा।
कि गंगा मैया ने हाथ बाहर निकाल कर भगत रविदास जी का वो टका लिया। सब ने देखा, मैं नहीं कह रहा, भाई गुरदास जी की वारें कह रही हैं। लया कसीरा हथ कड सूत एक जो ताना पेटा। इस प्रकार से वो कौतक हुआ जैसे भगत रविदास जी और गंगा यमुना में साठ गांठ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दूसरे से इतना लगाव हो कि गंगा मैया ने हाथ फैलाकर वो टका लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत जना हर माँ प्यो बेटा, कि भगत की अवस्था ये होती है कि परमात्मा ही उसकी माँ है, परमात्मा ही उसका पिता है, परमात्मा ही उसका बेटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब अगर ये वारे दर्ज ना हो तो लोग कहते हैं घटना हुई ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भगत रविदास जी ने यहाँ पर क्या संदेश दिया? कहने लगे नाम की ताकत को पहचानो। भगत रविदास जी ने उस राजा को उपदेश दिया। कहने लगे राजन ये बड़ी बात नहीं, कोई भी नाम जपने वाला हो, जब तीर्थों पर पापी जाके स्नान करते हैं, उनकी भावना होती है कि हमारे पाप लथ गए, तो तीर्थ जो है वो अपने मैल कहाँ धोए, तो महापुरुषों की चरण धूड़ी में आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महापुरुषों की चरण धूड़ी लोचते हैं। कोई महापुरुष आके मेरे पे स्नान करें, अगर नहीं तो वो खुद चल कर जाते हैं महापुरुषों के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसके पीछे इतनी घटनाएं हैं और वाणी प्रमाणित करते गुरु रामदास जी कहते हैं, श्रवण कीजिए। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्यम तूर साधु की ताई, ते करें उद्यम तूर साधु की ताई। किलविक मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक की पंक्तियां। ते करे उद्यम तूर साधु की ताई, वो उद्यम करती हैं, खुद चल कर जाती हैं, इस साधु की धूड़ मिल जाए, नाम जपने वालों की चरण धूड़ मिल जाए। क्यों? किलविक मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। अब यहाँ पर एक बात कितनी स्पष्ट हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि तीर्थों पे स्नान करने का कोई फल नहीं, यहाँ पर उसका खंडन नहीं, उस बात का खंडन किया गया। फल है ये तो ये क्यों कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे स्नान करके जाते हैं भावना से अपनी मैल उतार कर चले जाते हैं, वो मैल से हम भर जाते हैं, हम मैल उतारने साधु के पास जाते हैं, भाव मैल उतरती है। और उतरती किनकी है? जो नाम जपते हुए जाते हैं, नाम जपते हुए आते हैं, वहाँ पर नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भावना से श्रद्धा से, सारी बात तो श्रद्धा की है, नहीं तो पिकनिक स्पॉट है हमारे लिए। और किसी महापुरुष के लिए वही गुरु रामदास जी का दर झोलियाँ भरने का दर है, किसी के लिए पिकनिक स्पॉट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर तीर्थों का खंडन नहीं किया, तीर्थों को जाने के तरीके का खंडन किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ये सोचते हैं कि केवल पानी के स्नान से पवित्र हो जाएंगे तो ये गलत है। जब तक उस पानी में नाम शामिल नहीं तो वो तीर्थ स्नान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये विषय बहुत बड़ा है साथ संगत जी, इस विषय को कल भी लेंगे। गुरु साहब जी कृपा करें हर पहलू पर विचार हो जाए इसके ऊपर, हर पहलू, हर भगत, बहुत सारी घटनाएं हैं इसके ऊपर आधारित, वो सारी हम समझ लें ताकि दिमाग में बात बैठ जाए। ये पंक्ति सोचा सोचना हो गई हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। अब जब हम तीर्थों पर जाएं तो जाने का ढंग बदला हुआ होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक होता है परिवार के साथ जाना, एक होता है मित्रों के साथ जाना, एक होता है अकेले जाना। इस बारे में कल विचार करेंगे। आइए अब समय हो गया, समाप्ति करते हैं। गुरु नानक मेहर करे। गुरु नानक ने आज सेवा शुरू करवा दी, सोचा सोचना हो गए, ये सोची लखवार। गुरु मेहर करे, सर पे हाथ रख के सेवा ले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये बात मत भूल जाना, क्या? गंगा जल
गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे इसकी गत होवे। पीवत बोड़ना जोन प्रमाण, पीवत पहाड़ना जोन प्रमाण। गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम। जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे इसकी गत होवे। पीवत बोड़ना जोन प्रमाण, पीवत पहाड़ना जोन प्रमाण। गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम, 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 गुरु गोविंद नाम। जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे इसकी गत होवे। जो सिमरे तिसकी गत होवे। जो सिमरे इसकी गत होवे। पीवत बोड़ना जोन प्रमाण, पीवत पहाड़ना जोन प्रमाण। गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम,